स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चने की संपूर्ण खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, चने की उन्नत खेती के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि आपको चने की खेती कहाँ करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कितनी सिंचाई की इसको आवश्यकता होती है, या इसमें कौन कौन से खाद हमें डालने हैं और कौन कौन से कीटों का अटैक इसमें होता है, कौन कौन से फंगस का अटैक इसमें हमें देखने को मिलता है, कौन सी वैरायटी हमें चने की लगानी चाहिए, बीज उपचार हमें किस प्रकार से करना चाहिए, यानी किस दवा से हमें बीज उपचार करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरी ज़रूर देखना, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, किसी भी फसल से बढ़िया उत्पादन लेने के लिए एक तो उसकी बुआई आप कब कर रहे हैं, आप उसमें किस प्रकार से सिंचाई कर रहे हैं, कितनी सिंचाई कर रहे हैं, कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हैं, आप कौन कौन से खुराक यानी कौन कौन से खाद आप उसमें डाल रहे हैं, आप कौन से स्प्रे उसमें कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही महत्व रखती है बढ़िया उत्पादन लेने के लिए। तो चने की खेती में भी अगर आप सही प्रकार से इसकी खेती करोगे तो काफ़ी बढ़िया उत्पादन आप ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सही समय के बारे में, यानी कि आपको चने की बुआई कब करनी चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, चने की बुआई आप अक्टूबर माह में कीजिए। अक्टूबर माह में आप चने की बुआई कीजिए। अक्टूबर स्टार्टिंग से अक्टूबर लास्ट तक आप इसकी बुआई कीजिए, कभी भी कर सकते हैं इस महीने के बीच में। चने की बुआई के लिए या चने की खेती के लिए सबसे सूटेबल टाइम यही माना जाता है। तो किसान भाइयों, जब आप चने की बुआई करते हैं और उसमें आप जो खाद देते हैं वही आपकी फसल पैदावार को निर्धारित करते हैं लगभग 50 से 70% तक कि आपको कितना उत्पादन मिलेगा। अगर आप बढ़िया खुराक दे रहे हो, बढ़िया डोज डाल रहे हो, बढ़िया खाद डाल रहे हो, खादों की मात्रा बराबर डाल रहे हो, संतुलित मात्रा डाल रहे हो, तो यकीनन आपको शानदार उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो जो आप बुआई करते समय अगर आप बेसल डोज अच्छी देते हैं तो बढ़िया अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो इसके लिए आपको बेसल डोज में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएपी की। किसान भाइयों, डीएपी की डोज आपको लेनी है 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर डीएपी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप एसएसपी या फिर एनपीके का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके साथ किसान भाइयों आपको मिलाना है सल्फर दानेदार फॉर्म वाली, क्योंकि इसे गलने में या घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से जिस प्रकार से पौधा ग्रोथ करता है वैसे उसमें सल्फर की पूर्ति भी होती रहती है। इसके बाद किसान भाइयों, यदि आपके खेत में दीमक लगने की संभावना है तो आप फिप्रोनिल का उपयोग ज़रूर करें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसकी जगह आप क्लोरोपाइरिफॉस का उपयोग भी कर सकते हैं, तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। दीमक की समस्या के लिए इन दोनों में से किसी एक का चुनाव आप कीजिए। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपको समान रूप से पूरे खेत में डालना है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं बीज उपचार की। तो देखिए किसान भाइयों, बीज उपचार करना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है बढ़िया उत्पादन लेने के लिए, क्योंकि जो जर्मिनेशन है, जो जर्मिनेट होता है पौधा, चने का पौधा जब जर्मिनेट होगा, अगर आप उसमें बीज उपचार करते हैं तो उसमें फंगस लगने की जो बीमारी समस्या आती है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान भाइयों, अगर पौधे में शुरू में ही फंगस लग जाती है तो वो उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। फिर आपको उसमें खर्चा करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ खर्चा करना पड़ता है, बाकी उत्पादन आपको बहुत ही कम मिलता है। तो इसलिए आप शुरू में ही किसी बढ़िया फंगिसाइड जैसे मेटालेक्सी का उपयोग आप कीजिए 2 ग्राम प्रति किलो में। या फिर आपके खेत में किसी ऐसे कीट जो आपने चने का बीज बोया उसे खाता हो या पक्षी उसे चुग जाते हैं तो आप उसमें क्लोरोपाइरिफॉस भी मिला सकते हैं। सीड रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो आपको प्रति एकड़ 25 से 30 किलो सीड की आवश्यकता पड़ती है बुआई के लिए। किसान भाइयों, अगर आपके पास सिंचाई के साधन नहीं है या आपके कुएं में इतना पानी नहीं है कि आप सिंचाई कर सके, तो आप जब चने की बुआई करें तो आपको थोड़ी गहराई में चने की बुआई करनी है। लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर तक उसकी गहरी बुआई करनी है।
और यदि आपके पास एक या दो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो आप एक तो बुआई के समय सिंचाई कर दीजिए, या फिर पहले पलेवा करके फिर भी आप बुआई कर सकते हैं। और यदि आपके पास अच्छी सिंचाई की सुविधा है, आपके पास भरपूर मात्रा में पानी की व्यवस्था है, तो आप 3-4 सिंचाई इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद किसान भाइयों, जो चने में समस्या आती है वो है लट, इल्ली या फिर सुंडी की। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट इसका उपयोग कीजिए, या फिर आप साइपरमेथ्रिन का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इमामेक्टिन का स्प्रे आप शुरुआती स्टेज में जब छोटी छोटी इल्लियाँ होती है तब आप इसका स्प्रे कीजिए। और साइपरमेथ्रिन जो अंदर यानी फल के अंदर जो फल छेदक इल्लियाँ या तना छेदक इल्लियाँ होती है उसके लिए आप इसका उपयोग कीजिए। काफ़ी शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आप कोई अच्छा सा बढ़िया कंपनी का पीजीआर का इस्तेमाल भी कीजिए, बढ़िया उत्पादन आपको दिलाने में सहायता करेगा। और साथ में किसान भाइयों, किसी हल्के फुल्के फंगीसाइड का उपयोग भी आप इसके साथ ज़रूर करें। किसान भाइयों, चने की फसल ज़्यादा खर्चीली नहीं होती है। आप इसमें एक स्प्रे और एक अच्छी सी खुराक इसमें बेसल डोज आप दे देते हैं तो काफ़ी शानदार उत्पादन आपको मिल जाता है। बाकी ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आता है। अगर सीड की हम बात करें तो आप किसी भी कंपनी का जो आपके एरिया में बढ़िया उत्पादन देती हो उसी का चुनाव आप करें, यानी उसी की बुआई आप करें। किसान भाइयों, हर एरिया में अलग अलग कंपनी का सीड चलता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग वैरायटी बढ़िया उत्पादन देती है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से जो आपके एरिया में सबसे बढ़िया उत्पादन देता हो उसी सीड को आप लगाइए। बाकी आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको खेती से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।